श्रेष्ठ ऊंच महान था, जो थोड़े समय में ही अपने तीव्र पुरुषार्थ से कर्मातीत अवस्था को पा लिया। मम्मा, जिसका लौकिक में नाम राधे था, जब यज्ञ में शुरू में अभी आत्मा परमात्मा का मेडिटेशन का ज्ञान नहीं था, तो ब्रह्मा बाबा, ऋषि बाबा ने सिखाया था, ओम की ध्वनि लगती थी और मम्मा ओम की ध्वनि लगवाती थी, जिससे उनको ओम राधे बोला जाता था। धीरे धीरे मम्मा अपने पूरे ब्राह्मण परिवार में सभी के साथ प्यार की पालना देते हुए, सभी का अटेंशन भी रखना, सबकी अवस्था भी बनाना, सारी कारोबार भी संभालना, माँ की तरह सबकी देख रेख भी करना, सारे लक्षण मम्मा के अंदर छोटी उम्र में ही आ गए थे, क्योंकि मम्मा का पढ़ाई पर पूरा अटेंशन था। बाबा जब हम बच्चों को ये कहते हैं कि पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, तो वो मम्मा का जीवन वो था, पढ़ाई पर अच्छा ध्यान, एक एक बात को मम्मा ने ध्यान से सुनना, पढ़ना, उस पर विचार करना और उसको जीवन में प्रैक्टिकल रूप में धारण करना। मम्मा ब्रह्मा बाबा को, जो शिव बाबा का रथ बने, उनको ना देख ब्रह्मा बाबा जो भी मुख से निकलता था, भगवान के महावाक्य हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, और इनमें कौन बोलता है? भगवान बोलता है, भगवान सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। इसलिए एक एक लाइन को एक मूल्य 4 पेज की होती है, और उसमें कितनी सारी शिक्षाएं, कितना सारा मेडिटेशन, कितनी सारी सेवाएं का सारा समाचार, सारा सब्जेक्ट का इसमें आता है। तो मम्मा का पूरा अटेंशन इस बात पर होता था कि जो आज भगवान ने कहा वो आज ही धारण करना। तो इसलिए मम्मा बन गई। बहुत से भाई बहन, आगे ही आके बैठो, बहुत से भाई बहन पूछते थे कि मम्मा आप छोटी सी उम्र में मम्मा बन गई, सारे वृद्ध वो भी आपको मम्मा बुलाते हैं। आप क्या अपना पुरुषार्थ करते हो? दिखाई तो सब कुछ देता था, परंतु अपने को आगे बढ़ाने के लिए माँ से, मम्मा से प्रश्न करते थे। मम्मा की विशेष धारणा यही होती थी कि बाबा के आगे जो भी कहा गया, जो भी बताया गया, जी बाबा, हाँ जी बाबा। ब्रह्मा बाबा ने कितने सारे पेपर भी मम्मा के लिए कि इस बात में मम्मा विचलित होती है या हलचल में आती है या थोड़ा सा सोच के हिसाब से मूड चेंज होता है, वो मम्मा का नहीं था। मम्मा चाहे वो काम करने का है या नहीं है, बाबा के आगे सदा हाँ जी का पाठ था। जैसे आपने कई कहानियाँ मम्मा की सुनी हैं कि एक बार पार्टियां जैसे जाती थी तो बाबा से विदाई लेने जाती थी कि हम जा रहे हैं। तो बाबा वहाँ पर शुरू में विदाई की टोली क्या होती थी, मिश्री, बादाम और इलायची, जो मैंने अपने बचपन में जब पांडव भवन शुरू में जाते थे, कई साल गए,
तो ये विदाई की टोली यही होती थी और उसमें बाबा साथ में ये कहते थे कम सून गो सून, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। यहाँ से जो बादल भरे हैं ज्ञान दर्शनों से, तो वहाँ बरस कर सेवा करके अनेक आत्माओं को बाप का संदेश देकर फिर जल्दी अपने घर में आ जाओ। तो अपना घर हमारा संगम युग में कौन सा है? साकार में तो मधुबन है और निराकार में परम धाम है। तो इसलिए जब हम मधुबन जाते हैं तो माना अपने घर में जाते हैं, अपने बाप के पास जाते हैं। तो जब आप मधुबन पांडव भवन जाते हो वहाँ सामने बोर्ड है ना कि आओ बच्चे आओ अपने घर में। तो वहाँ फीलिंग ही ऐसी होती है कि अपने घर में इतने सुख से रहते हैं वहाँ पर, है जो दुख की दुनिया भी भूल जाती है और अपने दुख भी भूल जाते हैं। तो मम्मा हाँ वो पार्टी मिल रही थी। मोहिनी दीदी जो प्रकाश मणि दीदी के पास रहती थी वो छोटी थी और बाबा पार्टियों से जैसे मिलते थे मम्मा भी वहीं होती थी, तो ये वहीं पर खड़ी रहती थी। तो बाबा ने उस पार्टी से बात की, बच्चे साबूदाने का हलवा कभी खाया है? उन्होंने कहा नहीं बाबा। मम्मा इन बच्चों को साबूदाने का हलवा खिलाना है। पार्टी जा रही है, विदाई ले रही है और बाबा ने कह दिया, मम्मा उठ करके हलवा बनाने लगी। जबकि साबूदाने को टाइम लगता है, थोड़ा भिगोना पड़ता है और बाद में फिर भूनना फिर बनाना करना है। तो मम्मा तो हलवा बना रही है और पार्टी विदाई लेके उठ कर खड़ी भी हो गई है। और वो मोहिनी दीदी आई, मम्मा हलवा मत बनाओ, पार्टी तो जाने को हो रही है, बाहर निकल रही है, खड़ी हो गई है। पर बाबा का संदेश नहीं आया। मम्मा अपना सेवा वहाँ हलवा बनाने की करती रही। पार्टी चली गई बस अड्डे की तरफ। फिर वो आई, मम्मा पार्टी चली गई, अब हलवा कौन खाएगा? मत बनाओ। पर बाबा का संदेश नहीं आया था, वो बना रही है। हलवा बन के तैयार हो गया, वह डब्बे में डाल करके मम्मा ने बाबा के सामने वहाँ भेज दिया। बाबा ने कहा बच्ची ने हलवा तैयार कर दिया। बच्चे को बुलाया, भाई सामने थे, हैं साइकिल उठाई और वो बस अड्डे पहुँच गया। बस चल पड़ी थी मगर वो हाथ करता रहा, भी रुक जाओ। हाथ किया और बस रुक गई। तो बाबा ने ये उन बच्चों के लिए हलवा भेजा और वो हलवा पहुंच गया उन बच्चों का। यज्ञ के इतिहास में एक तो उनको याद प्यार मिल गया, यज्ञ के इतिहास में मम्मा का यादगार बन गया कि मम्मा की हाँ जी। एक बार बाबा ने मम्मा को एक काम दिया, मम्मा एक काम करना है। जी बाबा। क्या काम था? जितने भी भाई बहन जो फिक्स में रहते थे ना वहाँ पर भट्टी में, जितने भी बच्चे हैं ना सबकी कमियां लिख के मेरे को देनी है। जी बाबा। हाँ जी जरूर करनी। फिर मम्मा ने सोचा कि ऐसे सारी कमियां ही तो पापा को थोड़ी देनी है। तो मम्मा ने हाँ जी किया। तो क्या किया, और जब सभा में आ गए बाबा ने कहा मम्मा वो काम किया जो आपको दिया था सबकी। बाबा का मतलब ये था कि मैं फिर उसी बातों पर सबको सावधानी दूंगा। तो मम्मा ने उठकर एक बात कही, फलाना बच्चा, जैसे एक बच्चे की बात है, उनमें ये 10 गुण ये गुण है, सिर्फ एक छोटी सी कमी है, थोड़ा आलस है। और वो भी कहता रहता है कि मैं आलस भी दूर कर। ऐसे मम्मा ने इतनी युक्ति से बात, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं हुई ना। मतलब बाबा मम्मा ने हाँ जी कर काम कर दिया ना। और मम्मा कचहरी बिठाती थी रात के टाइम,
क्यों बिठाती थी? हमारे से गलतियां होती हैं और वो निकालनी है। पुराने संस्कार हैं, वो सदा ना रह जाएं, लंबे टाइम तक ना रह जाएं, उनको निकालने के लिए बाबा ने कहा मैं कचहरी नहीं बिठाऊंगा। क्यों? कि इस तन में सर्वशक्तिमान आता है। अगर उनके सामने बच्चों ने झूठ बोल दिया तो बच्चों को बहुत बड़ा दंड मिलेगा। इसलिए मम्मा को ये काम दिया कि आप कचहरी कराओ। तो मम्मा कचहरी कराती और एक एक के नंबर से कोई भी गलती, चाहे कुदृष्टि हुई, चाहे झूठ बोला, और चाहे कोई चीज़ चोरी खाई, चाहे और किसी के प्रति व्यर्थ चला, किसी की निंदा की, ऐसे जो भी कमियाँ होती हैं, या अमृत वेले नहीं उठे, या आपस में ज्ञान चर्चा की बजाय लेन देन व्यर्थ बातों की है, तो किसी ने कोई भी गलती की है तो वो सभा के बीच में बताएगा। क्योंकि जिसकी जो आदत होती है ना, वो ज़रा फिर लंबे टाइम तक पुराने संस्कार काम करते रहते हैं। बाबा ने ये विधि रखी है कि बच्चों के ये संस्कार ऐसे निकल जाएं। जो मम्मा का विशेष ये स्लोगन था कि सच्चा पुरुषार्थी उसे कहेंगे है जो एक बार गलती करने के बाद भी पुराने संस्कारानुसार गलती हो गई, एक बार गलती करने के बाद दोबारा गलती ना हो। तो इसीलिए मम्मा कचहरी बिठाती थी। तो अब जो वो बताते थे सबको पता, सब सुन रहे हैं मेरी ये कमियां हैं, मेरी ये गलतियां हैं, जो मैंने आज झूठ बोला या चोरी की या कुछ किया है। अब मगर सबको अपने मन को तो खाता है ना कि सबके बीच में बोलना होता है। और बाबा का भाव यही होता है कि जो अपना परिवार है, सारे अपना परिवार है, कोई बाहर वाले तो है नहीं है। तो अपनी गलती बताने में क्या, जब निकालना चाहते हैं या रखना चाहते हैं? अगर रखना चाहते हैं नहीं बताएंगे, निकालना चाहते हैं तो बता देंगे। और एक बार इस कचहरी में मैंने अपना बता दिया तो दूसरी बार मैं कोई गलती करूँगी, इतना मेरा ध्यान रहेगा कि मैं ऐसी कोई गलती ना करूं जो मुझे सभा में सुनाना पड़े। तो ऐसे मम्मा और कईयों का पर्सनल में भी बुला करके सारा समझाना है। मानते थे ना मानते थे, हर प्रकार के बाबा के बच्चे जरूर होते हैं, पर मम्मा बाबा ने खुद पुरुषार्थ करना और बच्चों को पुरुषार्थ करा के उनको भी कर्मातीत या बात समान बनने के लिए पुरुषार्थ करवाना, ये मम्मा का ध्येय था। मम्मा हर बात में हाँ जी करते हुए, बाबा कई बार ऐसा पेपर भी लेते थे, बाजार का लड्डू है, मम्मा ये लड्डू खाना। अब और दूसरे बच्चों को पता है कि ये बाजार का है, तो बोल पड़ते मम्मा नहीं खाना नहीं खाना है, ये बाजार का लड्डू है, मिठाई है। मम्मा हाँ जी क्यों करती थी? क्यों करती थी? क्योंकि बाबा अपने बच्चे को अशुद्ध भोजन खिलाएगा? नहीं खिलाएगा। मम्मा को पता होता था ये पेपर है मेरा, मुझे हाँ जी करना, आगे भगवान ने खाने ही नहीं देना, मुझे पता। ना तो नहीं की ना, अंडा तक भी बाबा ने कह दिया ये खाना है और कुएं में कूदना है। ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं, हर बात में भगवान कूदने देगा। एक काम तो पहनाना ना, मैं नहीं करती है, वो नहीं था। जितनी अंतरता गंभीरता थी उतनी मम्मा की गंभीरता भी थी। मम्मा कभी भी जोर से खिलखिलाकर नहीं हंसती थी। क्यों? देवताएं ऐसे नहीं हंसते जोर से। पर मुस्कुराना है, चेहरा हर्षित हो, ये जरूर। तो हमने मम्मा को फॉलो किया हुआ है। मैं कभी भी जोर से खिलखिला के, जैसे हमारी बहनें आंसू बढ़ती हैं, मैं नहीं कभी करती। मम्मा को जो बातें सुनी है, जहाँ तक हो सके उनको फॉलो करेंगे तो कुछ बन जाएंगे ना। कितना भी मजाक की बात भी ये सुनाएं, मगर जोर से खिलखिला के आवाज़ से नहीं हंसना। सहनशील बन के रहना है। और मम्मा
का सवेरे उठने का टाइम 2 बजे उठता था। और मम्मा का योग बड़ा पावरफुल। 2 बजे से ऐसा नहीं, हम 2 बजे मैं उठ गई थी, 3 बजे जाके सो गई, ये मम्मा का नहीं। 4 बजे तक बैठना ही है। बाद में अमृत वेला सोने वाली कोई भी दादी अमृत वेले के बाद नहीं सोती थी। अब बुजुर्ग हो गई तो जबरदस्ती, जैसे भी थोड़ी देर लेट जाओ, मैं तबीयत ऐसी है, डॉक्टर कह रहे हैं, तब वो लेट कर जाओ। मगर पुरुषार्थी जीवन में जो वो अपने जवानी में रहे वो नहीं था। हम भी अमृत वेले के बाद कभी सोते नहीं है, पूरी रात जागे हैं तो वाली बात और है। बाद में बोलिए भी सुनानी है तो पूरी रात के जागने में ही, मतलब उसी में ही बाबा को याद कर लो। योग अमृत वेला 1 बजे के बाद बाबा कहते हैं योग कर सकते। 12 बजे तक बाबा छुट्टी नहीं देते वातावरण के हिसाब से। मैं सुना रही थी मम्मा की विशेषता, हाँ जी करने वाली बात। मम्मा जब शुरू में आई थी, 10वीं क्लास तक होती थी पहले पढ़ाई, वो हाई पढ़ाई थी समझो, बड़ी बड़ी पोस्ट पर नौकरियां लग जाती थी। तो प्रकाशमणि दादी और मम्मा एक ही स्कूल में आपस में क्लास फेलो थे। तो प्रकाशमणि दादी बताती कि वो पढ़ाई में भी होशियार थी, मॉडर्न भी थी और फैशनेबल भी थी, और गीत भी बहुत अच्छा गाती थी। अब पूरी क्लास में जैसे फर्स्ट बच्चे आते हैं वो था उनके हैं। और याददाश्त भी मम्मा की बहुत तेज थी, जैसा कि हमने अपनी दादी जानकी का देखा है। कितनी बड़ी उम्र हुई पर उनकी याददाश्त, जैसे हम कहते थे मैं तो भूल गई। मम्मा भी कभी भी ये शब्द नहीं कहती थी कि मैं भूल गई। दादी जानकी ने कभी नहीं कहा कि मैं भूल गई है। उनकी स्मृति इतनी तेज थी दादी जानकी की भी। दादी जानकी जैसे हम डायरी पेन लेते हैं ना, अपने पॉइंट्स उतारते हैं, दादी जानकी को बाबा डायरी नहीं लेने देता था कि बस ध्यान से सुनना पढ़ना है बस, अब बुद्धि की डायरी में लिखना है। दादी कहती मैंने उस दिन से डायरी पेन लिया ही नहीं। तो बाबा जानता था ना कि बुद्धि बहुत तेज है, तो लिखने में बुद्धि रहेगी तो बुद्धि में नहीं जाएगा। तो इसलिए ऐसे ही मम्मा का दिमाग था है। तो वो ज्ञान की हर बात अगर हमारी बुद्धि में स्पष्ट है तो समय पर ज्ञान को क्या करना होता है, यूज करना। समय पर यूज कर लिया वो धारणा का रूप बनता है, समय पर यूज किया तो गुणों का रूप बनता है, वो शक्तिशाली का रूप बनता है। तो इसलिए मम्मा ज्ञान में होशियार इतनी थी, एक एक बात ध्यान से सुनना, फिर उसका मनन करना। फिर जैसा कि आप मुरलियों के द्वारा सुनते हो, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा सो परमात्मा नहीं। एक ही टॉपिक पर मम्मा घंटा आधा घंटा उस बात को पूरा स्पष्ट कर देती थी, और वो बुद्धि में ठप होकर के बैठ जाता था कि सचमुच परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है, मोक्ष नहीं मिलता। ऐसे जो नए नए बाबा के टॉपिक हैं आज बाबा ने वाणी में बताया है और कल आप सुनेंगे। तो गॉड इज ए ट्रूथ, तो सच बोलना, सच्चाई सफाई, इसी को ही नहीं कहा जाता। बाबा ने आकर के सच्चाई कौन सी बताई है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान कोई देहधारी नहीं हो सकता, और सदर्शन चक्रधारी का ज्ञान सच सच दिया कि जब तुम आत्मा सतयुग में थे तो ऐसे थे। फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते चारों युगों का बाबा ने हमारे जन्मों का ज्ञान हमारे आगे स्पष्ट किया ना, इसको कहेंगे गॉड इज ट्रूथ। 24 तारीख की मुरली आज यहाँ 25 की सुनाई गई है, तो हमने कहा जब कल मना रहे हैं तो कल ही सुनाई गई। इस प्रकार मम्मा की बुद्धि इतनी, किचड़ा तो बुद्धि में रखना ही नहीं ना, हम ज्यादा कारण बन जाता है तो किचड़ा बुद्धि में चाहे आए थोड़ी देर मगर आ जाता है।
कि टू मच कोई बहुत कम करता है, रफ रफ बोलता है, बहुत दुखी करता है, तो आया चाहे चला जाए है, परंतु आता है। पर मम्मा की बुद्धि सोने जैसी थी, माना शेरनी के दूध के लिए कहा जाता है सोने का बर्तन चाहिए। तो मम्मा की वो बुद्धि थी है कि जो सोने जैसी बुद्धि थी। मम्मा का योग इतना पावरफुल था, आप सबने कुछ सुना हुआ होगा कि कई माताओं के पति जैसे पवित्रता के कारण बहुत कम करते थे और उनको जाने नहीं देते थे और वो चोरी छुपी करके जाती थी, तो वो बहुत ज़्यादा हंगामे करते थे। सेंटर पर आके भी बहनों को भी तंग करते थे, पत्नी को भी तंग करते थे। और अचानक उसी सेंटर पर मम्मा पहुंच गई, तो उन जो विरोधी लोग थे उनको पता चला इनकी हेड आ रही है, अब उनसे बात करेंगे। तो मम्मा, अब सेंटर वालों को पता था भी आके यहाँ से हंगामा करेंगे हैं। मम्मा दूसरी मंजिल पर जा कर के बैठ योग, और जो बिगड़ने वाले थे उन्होंने सारा सेंटर पर जाकर के खोजा कि मम्मा को इन्होंने छिपा लिया। फिर वो ऊपर गए तो मम्मा योग में बैठी और ध्यान मुक्त थे और सामने आकर के बैठ गए। और उस सामने बैठने में बाबा ने उनको दुर्गा का, देवी का साक्षात्कार, साक्षात देवी बैठी है और उनको साक्षात्कार हो गया। और वो उसी समय वही माथा टेकने लगे, हाथ जोड़ने लगे और मम्मा जैसे ध्यान से देखा जाने लगे, बच्चे ठीक हो, बैठो, पानी पियो, प्रसाद है। और मम्मा के दो वचन कहते, आप तो साक्षात देवी हो, माफ करना, हम तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे थे हैं। और वो और जो जाते तो एक दो थे अंदर, सारे तो नहीं घुसती थी पार्टी, बाकी सारे बाहर खड़े होते थे, क्या करके आए। कहते वो तो साक्षात देवी है, वो तो दुर्गा है, उनके तो बोल इतने मीठे, क्योंकि मम्मा तो बहुत अच्छी है। फिर वो बाहर वाले विरोधी क्या कहते थे, इसको जादू लग गया। तो वो कहते थे वहाँ तो कोई जादू नहीं था, ना मम्मा ने कोई हाथ पैर ऊपर नीचे किया हो, कोई दृष्टि ऐसी हमारे को दी हो, कोई जादू करने कुछ खिला दिया हो, कुछ भी तो नहीं होता। तो ऐसे है ना, तो उन्होंने तो कुछ नहीं की, उन्होंने तो प्यार से वैसे ही ओम शांति की या प्रसाद पानी पूछा पर। तो वो भी पता चल गया है कि ये कोई जादू भी नहीं करते। तो मम्मा के दो बोलों से वो ऐसे घायल हो जाते थे और बाबा के ही बच्चे बन जाते थे कि ऐसे हापुड़ का कई बार मधु बन जाते हैं। और इन दिनों में पहुंच जाएं हैं तो कोई ना कोई हमारे वरिष्ठ भाई रमेश भाई हैं, जैसे बिरकमन भाई थे, या हमारी दादियाँ से सुनाती थी। हापुड़ में इतना हंगामा हुआ था कि बहनों ने बाबा के पास मैसेज भेजा कि बाबा हम क्या करें, सेंटर बंद कर दें, बाहर से हमारे ये ताले लगा देते हैं, ना हमारे पास पानी आता है, ना हम कोई सामान खरीद सकते हैं, ना किसी को आने देते हैं, क्या करें। बाबा ने कहा नहीं, बंद नहीं करना। बाबा ने मम्मा को कहा, मामा आप जाओ वहाँ पर। मम्मा पहुँच गई, ऐसे ही विरोधी जैसे मैंने पहले अभी सुनाया, वो पहुँच गए वहाँ पर। बाद में पता चला कि इनकी हेड आ रही है। मम्मा ने उनको जो दो शब्द सुनाए, उनका प्यार का बोल बोला, तो उन्होंने नतमस्तक कर लिया। औरों को भी बुला लिया कि आप भी सामने आ गए, जो बाहर विरोधी खड़े थे। सबने दर्शन कर लिया, सबने दो बोल सुन लिए और सब हाथ जोड़ के गए कि ये आश्रम यहीं पर ही रहेगा, हम खाली नहीं कराएंगे और यहाँ से तुमको जाने भी नहीं देंगे। ये सारी मम्मा की योग की पावर थी, कोई भी ऐसा खाली नहीं गया। तो मम्मा की जीवन इतनी ऊंच थी। और मम्मा हमेशा कहती थी हुक्मी हुक्म चला। उनके वो हुक्म का पूरा पल, दुनिया वाले कह देते हैं हवा चलती है पत्ते हिलते हैं, भगवान इनको हिलाता है, तो भगवान कहते हैं मेरा ये काम थोड़ी है। हम हुक्म के पत्ते कौन है, वो हम बच्चे जो बाबा की पूरी श्रीमत को मानने वाले, उसका नाम हुक्म का पत्ता है। जो श्रीमत मिलेगी उसमें हाँ जी करते हुए उस श्रीमत पर चलते हैं।
मम्मा बाबा के पूरे आज्ञाकारी होकर और बाबा के पूरे आदेशों पर चल करके दिखाती, कभी भी मन मत मम्मा ने नहीं की। बाबा भी कई बच्चों का भी पेपर लेते थे, जैसे बाबा ने किसी बच्ची को बाहर भेजा है सेवा के लिए। अब तो हम यहाँ बहनें फिक्स एक ही सेंटर पर रहती हैं, मगर जब मैं आई थी 50 साल पहले और उससे पहले जो दादियाँ रहती थी, किसको कहीं भी किसी टाइम भी बाबा भेज देता था और कोई भी ना नहीं करता था। बाबा ने एक बच्ची को बुलाया कि बच्ची अभी अभी बम्बई जाना है, सिर्फ 2 मिनट देते थे, 5 मिनट अपने कपड़े उठा के आ जाओ। तो उस बच्ची ने कहा बाबा मैंने कपड़े भिगोए हुए हैं, धो के दोपहर के बाद मैं शाम को आ जाऊँगी। बाबा ने कहा फिर जाओ। फिर दूसरी बच्ची को बुलाया, बच्ची ऐसे बम्बई जाना है। तो बच्ची ने कहा जी बाबा, कपड़े उसके भी भीगे हुए थे। उसने अपनी सखी को कह दिया, जैसे आपस में होती हैं, कहा कि ये मेरे कपड़े देख लेना, बाबा ने मेरे को बुलाया तो मैं जा रही हूँ। और उसी टाइम 2 मिनटों में अपने कपड़े उठा दो चार जोड़ी लेके और अपना आगे बाबा ने कहा पास। तो ऐसे सभी के पेपर होते थे। तो अति A to Z पुरुषार्थ करने की जो बातें हैं वो यही होती हैं। और हम सारा दिन में कारण कोई भी होता है, हमारा मूड जो चेंज होता है तो नंबर कट जाते हैं। अभी हमारे यहाँ 2 घंटे का योग था और हमारे नियम मर्यादाओं की बातें हैं जो बाबा ने सदा कही हैं। वो यही कहा गया था 2 घंटे जो योग करना है, कोई हिले डुलेगा नहीं। ये हिलना डुलना होता है, इधर ऐसे करके उठ जाते हैं, वॉशरूम के लिए चले जाते हैं, अब फेल। दूसरा कहते हैं आंखें बंद नहीं करती, क्योंकि बाबा ने मना कर रखी है, ज्ञान में भी योग में भी। हाँ, उसके भी नंबर कटेंगे। असली योग माना मन की भी एकाग्रता और कर्म इंद्रियों की भी एकाग्रता, वो सही योग है। तो ऐसे हम जैसा जैसा छोटी छोटी बातों में हमारा पुरुषार्थ बहुत सारा होता है और हमारे नंबर जुड़ते हैं। सिर्फ हम ज्ञान में चल रहे हैं, अमृत वेला उठ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, ये बाबा कहते हैं मोटा पुरुषार्थ है, बहुत जरूरी, इसके बिना भी कुछ नहीं है। परंतु फिर मुरली पर हमारा अटेंशन कितनी है, पढ़ाई। आज बाबा ने जो कहा मैं ना मान के गलतियां वही कर रही, सालों से मेरा संस्कार वही चल रहा है, तो मेरा पद कितना ऊंचा होगा हम खुद ही सोच सकते हैं। बाबा ने हमें सदा के लिए कह रखा है, अंत तक बातें आएंगी, अंत तक कारण बनेंगे। बाबा ने क्या कहा हुआ है, कारण का निवारण करो, अपने आप को बचाओ बस। ये बात थी, ये बात थी, ये बचाना थोड़ी है। मेरी अवस्था ऊपर नीचे जो हो रही है, मेरे तो नंबर कट रहे हैं, ये अपने आप को सावधान खुद करें। तो फिर बाबा कहते हैं मिनटों में, सेकंड में, मिनटों में जल्दी से ठीक हो। जबकि बाबा हमें देता है, टाइम देता है, 1 मिनट भी नहीं देता कि चलो हम थोड़ी देर में तो ठीक हो ही जाएंगे। आखिरी पेपर 1 सेकंड का, आखिरी पेपर का नाम क्या है, नष्टो मोहा समृद्धि लगता। नष्टो माना बुद्धि कहीं भी ना जाए, न देह में, न संबंधों में, न पदार्थों में, किसी चीज में ना जाए। और बुद्धि मेरी यहीं भटकती रहती है, तो मैं आखिरी टाइम तक कैसे पास हो जाऊंगी। इसलिए हर बात का अभ्यास पहले से किया जाता है। अगर बच्चा छोटे छोटे पेपर में पास नहीं हो रहा, तो बड़े पेपर में पास, जिसमें कई प्रश्न होते हैं और कई सब्जेक्ट होते हैं, तो वो कैसे होगा। तो इसलिए अपने ऊपर बाबा हमारे पर सावधानी
लगता है। और हम सदा मम्मा के आचरणों पर चलकर, मम्मा ने बाबा के आचरणों को फॉलो किया और देखती थी जो बाबा करते हैं वो मुझे करना है, और अपने नियम में पूरा पक्का मम्मा का था। इसलिए हम सभी का मम्मा से प्यार है। और बाबा कहते बाबा से प्यार माना पुरुषार्थ से प्यार, बाबा से प्यार, बाबा की श्रीमत से प्यार, बाबा से प्यार माना मुरली से प्यार, बाबा से प्यार माना पढ़ाई से प्यार। पढ़ाई में 40 सब्जेक्ट है, इसलिए हमें मम्मा बाबा समान बनने के लिए हर अव्यक्त वाणी बहुत इशारे देती है। परंतु अंत समय है, जैसे पूरा साल बच्चा पढ़ाई पर ध्यान ना दे तो अंत समय कितना कर लेगा। फिर बाबा हमें सावधानी देते हैं। आज मुरली में भी कहा है कि मेरा मेरा पता है, जिसको नहीं पता बाबा कहते हैं उसका मैं कुछ नहीं करता, पर पता होते हुए भी फिर भी हम उसको यूज नहीं कर रहे ज्ञान को, फिर क्या होगा? 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, बाबा 100 गुना तक हमें कह देता है। तो सुना हुआ हमें धर्मराजपुरी में सारी स्मृतियाँ ऐसे ताज़ी हो जाएंगी जैसे सब कुछ कई जन्मों का याद है। तो अभी हम सभी मम्मा की धारणाओं को अपने में धारण करते हुए मम्मा समान माना बाप समान बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। जो भी हमारे से गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को ख़त्म करके अपने आप को भी खुद माफ़ करो कि मैं आगे से नहीं करूँगा। सॉरी इसी को कहते हैं ना, आगे से ठीक हो जाना। सॉरी का मतलब ये नहीं कि आज माफ़ कर दो कल फिर वही काम हो, इसको हम सॉरी नहीं कहते ना। माफ़ी भी कब तक होती है। इसलिए बाबा धर्मराज हमारे बाप, टीचर, सतगुरु बाप है, पर एक संबंध धर्मराज का भी अगर जितना याद रखते हैं उतना हम डर के कोई भी प्रकार की गलती नहीं कर सकते। घर में भी बच्चे को जिससे डर लगता है ना, मम्मी से डरता है या पापा से डरता है, वो आ जाए बस एकदम ऐसे जाएगा, वैसे बस सीधा हो जाएगा। तो इसलिए हमें धर्मराज को भी अगर हम याद करते हैं तो हम कोई भी गलतियाँ नहीं कर सकते। तो आज हम सभी ने ये भट्ठी का लाभ उठाया, बाबा की याद में रह करके अपने में वो पावर भरी है, अपने विकर्मों को विनाश किया और अपना पुरुषार्थ ज्ञान योग को पक्का करना है। तभी हम पक्के बच्चे हैं। बाबा तो कच्चे बच्चों को पसंद ही नहीं करता। आंखें भी कच्ची, रो पड़ी तो कच्ची आंखें, अवस्था हिल गई तो कच्ची अवस्था। इसलिए हम बाबा के पुराने बच्चे हो गए हैं, अब पक्के बच्चे बनना है, कच्चा बच्चा नहीं बनना। और हमने गुरुवार का कल 24 जून का इसलिए रखा है कि गुरुवार को सारा दिन में शाम तक बिना बताए सारे बच्चे बाबा के पास आते हैं, वो हमें अच्छा लगता है। तो हमने कहा कल गुरुवार भी आप सबको इतना ही निमंत्रण है सवेरे की क्लास में। और आज अगर कोई सवेरे नहीं आता तो हम 10 बजे भी क्लास रख देंगे। 10 बजे 10:30 बजे आप आ सकते हैं। 10 से 11 क्लास, हाँ 10:30 से 11:30 फिर क्लास रखी जाएगी। और आज हमने कहा मैं गनौर से अभी 11:30 बजे मैं आई हूँ, वहाँ क्लास कराई और मम्मा की विशेषताएं और फुल जितना आप बैठो इससे भी ज़्यादा भाई बहने वहाँ पर थे, तो उन्होंने आज किया, हम कल कर लेंगे। आज हमने कहा तसल्ली से हम योग बैठे क्योंकि कल के दिन में आना जाना सारा दिन में होता है। फिर हम बहने हलचल में मतलब उठना है, फिर उनको भोग देना है, कोई ऐसे ना चला जाए, ये भी हमारी बुद्धि में होता है कि बाबा के बच्चे का सबका अधिकार है इस घर में है। कभी कोई भूल भी जाए आपको भोग देना तो आप अधिकार से याद दिलाएंगे। ये भी एक संयोग है। एक बार मैं गनौर में थी, एक बहन को हम जैसे दिन में आई थी तो मुरली पड़ी और फिर चली गई। और भोग बनता है तो आप सबके लिए बनता है, अपने लिए तो नहीं बनाते इतना सारा भोग। तो हम भूल गए,
कार में जाते वो भोग नहीं लेके गई। और उसको रास्ते में एक माता मिली, कहा दीदी ने भोग ही नहीं दिया। फिर एक और मिल गई, दीदी ने भोग नहीं दिया। अरे वहाँ जो कह रहे हो यहाँ क्यों नहीं कह दिया? सहयोग चाहिए ना, है? फिर उन माता ने हमारे को कहा, दीदी वो माता आई थी ऐसे ही चली गई। तो मैंने कहा आपको क्यों कह दिया उसने, हमें नहीं कह सकती। बोला या तो संभालो, ठीक है, घर में भी भोग ही खाते हैं, फिर तो बड़ा बिल करो। नहीं मिला, फीलिंग भी आ रही है, भोग भी जरूर चाहिए, तो क्यों ना अधिकार से कहो दीदी आज गुरुवार है ना, वो इतना ही याद दिला दो, मुझे भोग दे दो, ये भी ना कहो, ये तो आज गुरुवार है ना, पता है भोग मिल जाएगा। इसलिए ये भी घाटा भी हुआ, फीलिंग भी आई, दूसरे के आगे भी कह दिया, घूम फिर के हमारे पास भी बात आई, ये क्यों करें? तो इसलिए अधिकार से, कभी आपको चाय चाहिए, कभी आपको भोजन चाहिए, किसी भी कारण से, तो आपका अधिकार है, घर ही आपका है। हमें बाबा ने समर्पित किया है, सेवा की। ओम शांति। भोग 2 मिनट में लगाएंगे आप। कल सवेरे सभी को 5। अभी ये वीडियो दिखाई जाएगी मम्मा की। आएगी, मैंने अभी तक नहीं देखा।